नमस्कार मित्रों, आज हम व्यंजन संधि में दूसरा नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दूसरा नियम। इसके पहले हमने जो वीडियो देखा था, वीडियो जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने व्यंजन संधि के पहला नियम देख लिया था। क्या होता है पहला नियम? किसी संधि के प्रथम पद में किसी वर्ग का प्रथम वर्ण आता है और उसका योग सघोष वर्ण से होता है, तो वह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जैसे सदाचार, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन आचार। सतधन आचार, सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन आचार। अर्थात जब सतधन आचार का संधि करेंगे तो सत जो है उद्दा में परिवर्तित हो जाएगा। इसको हमने देख लिया था। आज हम क्या देखेंगे दोस्तों? तो संधि में दूसरा नियम व्यंजन संधि का दूसरा नियम देखेंगे। हमारा टॉपिक क्या था? संधि। हमारा टॉपिक संधि था। क्या था दोस्तों? संधि। संधि में हम क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन संधि। क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यही चल रही थी दोस्तों। इसमें हमने पहला नियम क्या पढ़ा था? तो पहला नियम क्या था? देखते हम। नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में क्या पढ़ा था? नियम 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे किसी संधि में प्रथम पद में किसी वर्ग का प्रथम वर्ण आता है और उसका योग किससे हो? सघोष वर्ण से हो। किससे हो? सघोष वर्ण से हो, तो यह वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। यही नियम पढ़ा था हमने। और इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कुछ पहले के बिंदुओं से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उदाहरण होगा क्या? जैसे सदाचार। सदाचार। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सतधन। सतधन आचार। क्या होगा दोस्तों? आचार। अब ये ता क्या है? अपने अर्थात ता वर्ग का प्रथम वर्ण है। अब यह ता वर्ण मतलब सघोष से मेल हो रहा, अर्थात सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। यहाँ आ मिला है तो इससे मेल होने पर क्या होगा? इत्ता अपने ही वर्ग के किस वर्ण में बदल जाएगा? दा में बदल जाएगा। और इधर क्या है? आ है। इधर क्या है? आ धन चार। और इधर क्या बचा? स। क्या बचा दोस्तों? स। अब हम इसका मेल कराएंगे तो क्या हो जाएगा? स और दा में आक मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा पूरा दा, हलंत हट जाएगा। इसके बाद मिल जाएगा चार, अर्थात सदाचार। क्या मिला हमें दोस्तों? सदाचार। ये पहला नियम था। आज हम दूसरा नियम देखेंगे। तो दूसरा नियम क्या कहता है? नियम नंबर 2। नियम 2। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या है? यदि किसी संधि में प्रथम पद के लास्ट वर्ण, प्रथम पद का लास्ट वर्ण किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, अर्थात कौन सा वर्ण होगा? प्रथम वर्ण होगा। इसका योग किसी भी नासिक अर्थात पंचम वर्ण से होता है। किस वर्ण से? पांचवें वर्ण से, या इसी को क्या कहते हैं? नासिक की कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नासिक वर्ण कहा जाता है। किसी भी नासिक के वर्ण से होता है तो यह वर्ण अर्थात पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे यहाँ अगर का है, इस पहले वर्ण पर का है तो किस में बदल जाएगा? ङा में बदल जाएगा। किस में? ङा में। च है तो किस में बदल जाएगा? ञा में बदल जाएगा। ट है तो किस में बदल जाएगा? ड़ा में बदल जाएगा। और त है तो किस में बदल जाएगा? ना में बदल जाएगा। और प है तो किस में बदल जाएगा? मा में बदल जाएगा। यही दोस्तों ये नियम है। अर्थात किसी भी संधि के प्रथम पद में 2 पद होते हैं। किसी भी संधि के प्रथम पद में यदि लास्ट वर्ण किसी वर्ग का पहला वर्ण है और उसका योग किसी भी वर्ग के पंचमाक्षर से होता है, अर्थात नासिक वर्ण से होता है, तो यह पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। जैसे का की जगह ङ, चा की जगह ञ, टा की जगह ड़ा, ता की जगह ना और पा की जगह मा हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसका उदाहरण दोस्तों। इसकी परिभाषा हम बोल देते हैं, आप लोग सुन लीजिए या लिख लीजिएगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसी संधि जिसके प्रथम पद में किसी वर्ग का पहला वर्ण हो, किसी वर्ग का पहला वर्ण हो, उसका योग किसी वर्ग के पांचवें वर्ण से अर्थात नासिक के वर्ण से होता है। नासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? यही देख लेते हैं। नासिक वर्ण होता है ङ, ञ, ड़ा, न और म। यही होता है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण। अब हम परिभाषा एक बार फिर से बोलते हैं, सुन लीजिए। किसी भी या ऐसी संधि जिसमें प्रथम पद, ऐसी संधि जिसमें प्रथम पद किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसका योग किसी भी नासिक के वर्ण से होता है, तो वह वर्ण अर्थात वह प्रथम वर्ण अपने ही पंचमाक्षर में, अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। जैसे
उदाहरण देखते हैं, इधर उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखते हैं हम जगन मोहिनी, क्या जगन मोहिनी, जगन मोहिनी। अब इसका अगर संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या निकलेगा, जगत, जगत धन मोहिनी। क्या निकला दोस्तों, जगत धन मोहिनी। हमने नियम क्या पढ़ा, इसमें क्या मिला, प्रथम किसी भी संधि में प्रथम पद का लास्ट वर्ण। तो अगर हम इसको तोड़ लेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे तो क्या निकलेगा, ज धन ग धन ता। क्या निकला, ये प्रथम पद है। कौन सा पद है, प्रथम पद है। अर्थात किसी भी संधि के प्रथम पद में लास्ट वर्ण किसी वर्ण का प्रथम वर्ण हो, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, तो ये कौन सा, ता अपने अर्थात ता वर्ग का प्रथम वर्ण है। और किसी भी, इधर क्या मिला, माँ, अर्थात इसको तोड़ेंगे तो माँ में निकलेगा ओ, और इधर निकलेगा हा अर्थात ही और नी, मोहिनी। इधर क्या मिला, मो। अब हमको मेल कहाँ कराना है, इस ता और माँ में। किसी भी वर्ग का, हमने क्या पढ़ा, किसी भी वर्ग, किसी संधि में प्रथम पद का लास्ट वर्ण किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसका योग किससे हो, नासिक वर्ण से होता है, तो यह अपने ही स्थान पर किस में परिवर्तित हो जाएगा, अपने वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। और इधर क्या बचा, म, इधर बचा ओ, इधर बचा ही और इधर बचा नी। अगर इसको तोड़ेंगे तो दोस्तों और मात्राएं निकल जाएंगी। और इधर बचा भी ज और ग। अब हम इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, और क्या हुआ, ग हुआ, और ना को आधा कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, और इसमें क्या लगाएंगे, माँ। जगन, माँ में ओक मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा मो, और उधर बचा हिनी, जगन मोहिनी। अर्थात हमें जगन मोहिनी से जगन मोहिनी वापस प्राप्त हो गया। ये दोस्तों व्यंजन संधि का दूसरा नियम था। इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे देखते हैं, हो गया जगन माता, क्या हो गया, जगन माता, जगन माता। सन्नारी, क्या होगा, सन्नारी, सन्नारी। सन्मार्ग, क्या होगा दोस्तों, सन्मार्ग। अब इनका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा जगत माता, जगत धन माता, इसका होगा सत धन नारी, और इसका होगा सत धन मार्ग। ये कुछ उदाहरण थे दोस्तों, और ये दूसरा नियम था। अब इसको हम मिटा रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। अब हम देखेंगे अगला नियम, क्या देखेंगे दोस्तों, अगला नियम क्या कहता है, नियम नंबर 3 मिटा रहे हैं दोस्तों, नियम नंबर 3। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नियम नंबर 3 क्या पढ़ेंगे, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 देखते हैं व्यंजन संधि का क्या होता है। नियम 3, नियम नंबर 3 क्या होता है दोस्तों, इसमें हम एक शब्द लिखते हैं वाघरी। क्या लिखते हैं, वाघरी। वाघरी का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो देखते हैं वाकधन, वाकधन हरि। अब अगर हम देखें तो यह शब्द अगर इस तरह लिखा जाए, वाघ हरि, तो भी शुद्ध है और वाघरी भी शुद्ध है। दोस्तों वाघरी का संधि विच्छेद होता है वाक धन हरि, और वाघरी का अग्रिम रूप या दूसरा रूप अगर इस तरह मिलता है, वाघरी मिलता है, तो भी शुद्ध होता है। तो दोस्तों क्या निकला, वाक धन हरि। अब हम इसका नियम देखते हैं, नियम नंबर 3 क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि किसी भी संधि का प्रथम पद का लास्ट वर्ण या प्रथम वर्ण है और उसका योग सघोष से होता है। किससे होता है, सघोष से होता है, तो यह अपने ही स्थान पर तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यही पढ़ा हमने पहला नियम। तो इसी नियम के अनुसार दोस्तों देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, प्रथम वर्ण मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्रथम वर्ण। अर्थात हमारा तीसरा नियम क्या होगा, किसी भी संधि के प्रथम पद में यदि लास्ट वर्ण प्रथम वर्ण मिल रहा है, कौन सा वर्ण मिल रहा है, प्रथम वर्ण मिल रहा है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण मिल रहा है, और उसका योग किससे हो, हा से हो। किससे हो, हा से हो। अब यदि हा से होता है तो यह प्रथम वर्ण अपने ही स्थान पर तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये तो अगर हम देखेंगे तो ये नियम इसमें भी था। आप लोग कहोगे ये नियम इसमें भी था कि किसी भी संधि के प्रथम पद के लास्ट वर्ण में प्रथम वर्ण हो और उसका योग सघोष से हो, तो वह अपने स्थान पर तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये भी नियम यही है और ये भी नियम यही है। अब असमानता क्या है, अंतर क्या है दोस्तों, तो इसको देखते हैं।
यहाँ बताया जा रहा है कि किसी भी संधि का प्रथम पद का लास्ट वर्ण किसी भी वर्ग का यदि प्रथम वर्ण है और उसका योग किससे हो रहा है, हा से हो रहा है। हा सघोष भी है और हा इसमें भी है, हा से हो रहा है, तो यह प्रथम वर्ण अपने ही स्थान या अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और इस हा के स्थान पर क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा। अर्थात कौन सा वर्ण हो जाएगा, चौथा वर्ण हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ अगर यदि पहले वर्ण पर क्या है, का है, तो इस स्थान पर तो यह ग बदलेगा, अपने ही स्थान पर ग में बदल जाएगा। लेकिन यदि हा स्थान हा से योग हो रहा है तो किस में बदल जाएगा, घा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, घा में बदल जाएगा। हम चाहे तो हा भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही शुद्ध होता है। क्या होता है, दोनों ही शुद्ध होता है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, इधर देखते हैं हम। अब हमने क्या पढ़ा नियम कि किसी भी संधि के प्रथम पद का लास्ट वर्ण किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसका योग ह से होता है, तो वह प्रथम वर्ण अपने स्थान पर तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और इस ह के स्थान पर चौथा वर्ण लग जाएगा उसी वर्ग का। और यदि हम देखें तो यह ह भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ह भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए वाघरी और वाघरी, वाघरी और वाघरी। अब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, यही नियम है दोस्तों। इधर देखते हैं, किसी भी संधि के प्रथम पद में पहला वर्ण हो, वा धन का क्या है, पहला वर्ण है। क्या है, पहला वर्ण है। तो दोस्तों ये का तो पहला वर्ण मिल गया और इसका योग किससे हो रहा है, हा से हो रहा है। किससे हो रहा है, हा से हो रहा है। हम इतना ही देखेंगे, कितना देखेंगे, इतना देखेंगे। का योग किससे हो रहा है, प्रथम वर्ण का योग किससे हो रहा है, हा से हो रहा है। अब यह का अपने स्थान पर किस में बदल जाएगा, ये तो बदल जाएगा, का बदल जाएगा किस में, गा में। किस में बदल गया, गा में। और यही हा अपने हा के स्थान पर इसी वर्ग का अर्थात उसी वर्ग का चौथा वर्ण लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है दोस्तों, इस हा के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, घा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, घा। यदि हम हा भी लिख लें तो भी वह शुद्ध होगा। क्या होगा, शुद्ध होगा। अब हमको देखना क्या है दोस्तों, इतना देखना है, इसी का मेल कराना है। इधर क्या बचा, री, और इधर क्या बचा, वा। क्या बच गया, वा। अब हम इसको मेल कराते हैं तो क्या मिला, वा धन गा। एक गा पे हलंत लगा है तो गा कैसे लिखेंगे, गा हो गया। और इधर बचा घ या हा और प्लस री। इन दोनों में से एक ही वर्ण लिखेंगे दोस्तों। अब जैसे देखते हैं वा और क्या मिला, गा, और चाहे घ लिख लें चाहे हा लिख लें, दोनों ही शुद्ध होगा। हम घ लिखते हैं, वाघ और री हो गया वाघरी। नियम समझ में आया दोस्तों। इस वाघरी से हमें वाघरी प्राप्त हो गया। अगर हम हा लगाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, वाघहरी प्राप्त हो जाएगा, वाघहरी प्राप्त हो जाएगा और यह भी शुद्ध होता है। दोस्तों यह नियम था। अब हम जैसे उदाहरण देखते हैं, एक हम यहाँ कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे हो गया सिद्धांत। क्या हो गया, सिद्धांत। सिद्धांत, सिद्धांत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, सित, सित धन हांत निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों, सित धन हांत। क्या निकलता है, सित धन हांत। यहाँ पर जैसे जो नियम लगा था वही नियम यहाँ पर लगा। अब हम इसको पूरा तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, सी धन ता धन हा धन आ धन नत। या इसको पूरा तोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, ना पे हलंत और ता। यही निकला दोस्तों। अब हमको मेल कहाँ कराना है, इस ता का और हा का। अब हमने बताया है कि प्रथम वर्ण अपने तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, अर्थात ये ता किस में बदल जाएगा, दा में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, दा में। और अपने इसी प्रथम वर्ण का किससे मेल हो, हा से होने पर तो अपने ही वर्ग का चौथा वर्ण आदेश होगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, धा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, धा। और इधर क्या बचा, आ और न प्लस ता। और इधर क्या बचा दोस्तों, सी। क्या बचा, सी। अब हम इस पूरे को लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, सी, दा आधा है तो दा लिख लेंगे, सी, धा लगा लेंगे, धा, धा में आक मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा धा। और ना लिखेंगे, आधा हलंत लगा है तो ना आधा हो जाएगा। और इधर बचा ता। तो हमें क्या मिल गया, सिद्धांत। क्या मिल गया दोस्तों, सिद्धांत। सिद्धांत से सिद्धांत तो वापस प्राप्त हो गया।
दोस्तों ये सिद्धांत इस तरह भी शुद्ध है और इस तरह भी शुद्ध है। अगर हम इस तरह लिख ले सिद्धांत, किस तरह लिख लें दोस्तों, सिद्धांत, अगर सिद्धांत लिखते हैं तो भी यह शुद्ध माना जाएगा। तो दोस्तों यह नियम नंबर 3 था। क्या था? नियम नंबर 3। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।